सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ये देश अपने यहाँ से एक पार्टिसिपेंट को भेज रहा है। शहजाद साहब ने इशारा किया अभी ब्रदर। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ होने के बावजूद कैसे एक दूसरे को ब्रदर कहते हैं। देश अपने यहाँ से एक पार्टिसिपेंट को भेज रहा है जिनका नाम है रूमी अल कहतानी। इस्लामिक देश होने की वजह से अभी तक सऊदी अरब ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेता था। This marks a significant move by Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to shed the image of a conservative country. एक दूसरे की गर्दनों पर के खून से लिखी गई है। ये कौन सा ब्रदर है? किस ऐसा देश जो औरतों को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखता था, एक ऐसा देश जो वो मेल रिलेटिव कौन है? उस लड़की का बाप हो सकता है, उसका सगा भाई हो सकता है, उसका पति हो सकता है। ये ऐसे महरम जो कि उनके साथ घर के बाहर जाएं। वहाँ पर ये मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को फरोग दी जाती है। सेकुलर है, हाँ ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे जहाँ पे कि सऊदी अरब में छोटे छोटे जो जुर्म होते थे उनकी इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को ये बताता था कि औरतों को कैद करके ही रखना चाहिए। आज वो देश इतना रिफॉर्म कर रहा है, ब्रदर निकाल दें। इराक भी ब्रदर, ईरान भी ब्रदर, मुझे आज तक नहीं पता कि हुआ क्या था। अच्छा, सऊदी अरब बदल रहा है और ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से और बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और वर्ल्ड वाइड इसे कवरेज मिल रही है। खबर आ रही है कि रूमी अल कहतानी जी, ये सऊदी अरेबिया की पार्टिसिपेंट है, उनका नाम है, और वो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो मिस रूमी जो हैं ये ऑलरेडी मिस सऊदी अरेबिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया अपने आप को, अपनी कंजर्वेटिव सोच को किस तरीके से रिफॉर्म कर रहा है, जो कि हर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में किस तरीके की लोगों की सोच थी और वहाँ पे औरतें जो है बिना महरम, मतलब बिना किसी अपने घर के मेल गार्जियन के साथ बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन अब जो है सऊदी के प्रिंस जो कि मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अनाउंस किया और बताया कि अब औरतें वो ड्रेसेस पहन सकती हैं जो वो खुद उनको अच्छा लगे और जो उनके लिए खुद के लिए डिसाइडेड हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अब मॉडर्निटी की तरफ सऊदी अरेबिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सऊदीया में औरतों को अकेले ड्राइव, अकेले बाहर जाने की भी अब छूट मिल गई है। अब जो है वहाँ पे अल्कोहल और फिर फिल्म, सिनेमा हॉल्स और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली नेसेसिटी है लोगों के मनोरंजन के लिए, तो अब सऊदीया इसको समझने लगा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू। एक ऐसा देश जो पूरे दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को ये बताता था कि औरतों को कैद करके ही रखना चाहिए। आज वो देश इतना रिफॉर्म कर रहा है कि भाई बाकी देशों को सीखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में अवैसी और बुखारी को सीखने की जरूरत है, मदनी को सीखने की जरूरत है। मोहम्मद बिन सलमान जो आने वाले वक्त में पूरे अरब के प्रिंस होने वाले हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो जिन्होंने बहुत सारी मतलब कुप्रथाओं को, बहुत सारे इडियोटिक इस्लामिक रिचुअल्स को, बहुत सारे नॉनसेंस इस्लामिक रिचुअल्स को उन्होंने एकदम रफा दफा कर दिया है। जहां एक तरफ सऊदीया में बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, जहां एक तरफ अरब की सरजमीन पर 27 एकड़ की मंदिर बन रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जहां एक तरफ अरब में अल्कोहल जो है वो उनके ब्यूरोक्रेट और जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, उनको सर्व करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। जहां अरब में एक तरफ सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, जहां एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आईपीएल वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी हो रहे हैं, 2 साल पहले भी हुए हैं। और ये जो रूमी जो 27 साल की हैं, क्या नाम है इनका,
रूमी अल-कहतानी ये ऑलरेडी मिस अरब है ये, अब ये मिस यूनिवर्स में आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को अपने आप को रिफॉर्म करने का, बहुत बड़ा है। हाँ, एक तरफ अरब में रहने वाली औरतें, खवातीन भी हज और उम्रा जो है वो अपने मर्द के साथ जाकर करती थी। अब देखिए आप अरब में औरतों को जब बायलैटरल रिलेशन होते हैं या अलग अलग कंट्रीज से जब बड़े लीडर्स आते हैं तो वहां पर महिलाओं का एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जा रहा है। अच्छा सलमान, ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब ने ये फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिरकार वो हिस्सा लेगी। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल-कहतानी उनका नाम है, उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई, लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं, सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे, और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुर्के के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही हो। ये लड़की कहती है कि मैं, मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़का सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके रियासत की नजर में इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होने चाहिए। आपने मुख्तलिफ तजर्बे किए, नाकाम हुए, आज आपके सामने है ये जो आपके आज आप के गले में पड़ा हुआ इमरान खान, ये आपने ही तैयार किया ना। और भी बहुत से इश्यूज हैं। एक इशू यही है ना, अभी तो अभी तो यही नहीं ना आपके गले में फंसा हुआ है। तो ये आपने खुद जब मजहब की बुनियाद पर तैयार किया और मजहब